सुप्रभात बच्चों, मेरे क्लास में फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं अभी आप लोगों को JCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ग षष्ठ का संस्कृत विषय लेके आया हूँ। इस विषय में मैं आप लोगों को एक पाठ ये पढ़ा दिया था, जिसको आप लोग पढ़ लिए होंगे अपने से भी, और हम तो पढ़ाई दिए थे किमेतत। इसका आज हम प्रश्नोत्तर कराएंगे। देखिए, पाठ यही है किमेतत, आकारांत नपुंसकलिंग चतुर्थ पाठ में है। इसी को आज हम प्रश्नोत्तर कराएंगे, अभ्यास कराएंगे। तो देखिए इसका अभ्यास में क्या है। 1 नंबर में है पदानि बोधत, मतलब पद का ज्ञान हासिल करें। तो पद का ज्ञान कैसे हासिल करना है वो देखिए लिखा हुआ है, आपको लिखना है नोटबुक में और याद करना है। जैसे एतत् नपुंसकलिंग में एतत् का अर्थ होता है यह, तत् नपुंसकलिंग का शब्द में वह होता है इसका अर्थ। चलती मीन्स चलता है, पुष्पम मीन्स फूल, किम मीन्स क्या, सुगंधितम मीन्स खुशबूदार, पांडुरे मीन्स सूखे पत्ते का रंग, मधुरानी मीन्स मीठे, पकवानी मीन्स पके हुए, एतानी मीन्स ये सब, नूतनानी मीन्स नए, पुरातानानी मीन्स पुराने, भूषणानी मीन्स आभूषण, हरिते मीन्स 2 हरे। ये था। उसके बाद नंबर 2 का अ में है उच्चारण कुरुत, मतलब उच्चारण करना है। पुस्तकम, कमलम, भवनम, व्यंजनम, गृहम, धनम, स्वर्णम, फलम, यानम, छत्रम, वदम, सदनम, पत्रम, शरीरम, पुष्पम, जलम। उसके बाद 2 का आ में है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, मतलब चित्र को देखकर शब्द का उच्चारण करें, पद का उच्चारण करें। जैसे 1 में देखिए ये चित्र है, ये हवाई जहाज़ का है, इसको बोलते हैं विमानम। उसके बाद पंखा का चित्र है, इसको बोलते हैं व्यंजनम। घर का चित्र है, इसको बोलते हैं भवनम। ये खिड़की का चित्र है, इसको बोलते हैं वातायनम। ये द्वार का चित्र है, इसको बोलते हैं द्वारम। ये कंघी का चित्र है, इसको बोलते हैं कंगतम। उसके बाद देखिए ये ऐनक है, इसको बोलते हैं उपनेत्रम। ये खिलौना है, इसको बोलते हैं क्रीडकम। ये कंप्यूटर है, इसको बोलते हैं संगणकम। अब नंबर 3 नंबर में दिया हुआ है उचित पदे रिक्त स्थानीय पूर्यत, मतलब उचित शब्द से खाली जगह को भरें। देखिए इसको हम व्हाइट बोर्ड में लिखे हैं। जैसे 3 में ये जो लिखा हुआ है उचित पदे रिक्त स्थानीय पूर्यत, तो क्या लिखा है 3 का कम है, वृक्षे डैश संति। इसमें क्या होगा, 3 शब्द दिया है, 3 में से 1 चुन करके लिखना है। जैसे फलम, फलानी, फले। तो वृक्षे है, वृक्षे, और यहाँ संति है तो होगा फलानी। क्या होगा, ये होगा फलानी। इसको यहाँ लिखना है आप लोगों को, फलानी। वृक्षे फलानी संति। उसके बाद ख नंबर में है तडागे कमलानी डैश। तो इसमें क्या होगा, देखिए 3 शब्द यहाँ भी है, 3 में से 1 आपको चुनना है, विकसति, विकसंति और विकसति। तो ये तीनों में से होगा, यहाँ फल कमलानी है तो होगा विकसंति। क्या होगा, विकसंति। इसमें लिखना है विकसंति, विकसंति। उसके बाद गौ में है वृक्षात पत्रे डैश। तो 3 शब्द है पतत, पतति, पतंती। तो इसमें होगा पततः, पततः, याद रखना, पततः, है ना। ये आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगता है, उसी के आधार पर ये हुआ है। हाँ। उसके बाद
डैश चलती, क्या होगा? वस्यानम, वस्याने, वस्यानानि, इसमें होगा ये वस्यानम, 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 वस्यानम चलती। उसके बाद 9 नंबर में है डैश विकसंती, इसमें क्या होगा? पुष्पानि, पुष्पे, पुष्पम, तो ये विकसंती है तो यहाँ होगा पुष्पानि, 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 हो गया। ये 3 का हो गया। 4 नंबर में है उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब उदाहरण को देखकर प्रश्न का निर्माण करें। उदाहरण यहाँ यथा मीन्स जैसे, वस्यानम चलती, तो इसका प्रश्न निर्माण क्या है? किम चलती। बच्चों आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी वाक्य कोई यदि कहे प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए, प्रश्न निर्माण कीजिए, तो उसमें कौन, क्या, कहाँ, हाँ, ये सब लगा के हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे देखिए कौन नंबर में एतानि भूषणानि, इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो इसमें लिखो कानि भूषणानि, एतानि को हटा दो और कानि लगा दो, कानि भूषणानि, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। उसके बाद ख नंबर में है पत्राणि पतंती, इसमें जो है सो कानी लगा दो और पतंती लगा दो और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। पत्राणि को हटाओ और कानी जोड़ दो, कानी पतंती। उसके बाद कमले विकसतः, इसमें के लगा दो, कमले को हटा के विकसतः और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी प्रकार घ नंबर में है तत्फलम, इसमें भी किम लगा दो, किम फलम और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में कहता है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत पद में लिखे हैं, संस्कृत शब्द में। ये वाटिका है, जंगल है, तो इसमें लिखो वाटिका। ये पंखा है, पंखा को व्यंजनम बोलते हैं, व्यंजनम। ये छाता है, इसको छत्रम बोलते हैं, छत्रम। ये आम है, इसको आम्रम बोलते हैं। ये घर है, इसको भवनम बोलते हैं। ये फूल है, इसको पुष्पम बोलते हैं। इसी को यहाँ मैंने लिख दिया, चित्र को देखा और लिख दिया। देखिए वाटिका 1 नंबर का चित्र में, 2 नंबर में व्यंजनम, 3 नंबर में छत्रम, 4 में आम्रम, 5 में भवनम, 6 में पुष्पम। उसके बाद नंबर 6 में है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। किम पतति, मतलब क्या गिर रहे हैं पेड़ से, तो यहाँ चित्र देखो फल गिर रहे हैं, तो फलम पतति, यहाँ वही चीज़ किए हैं। हाँ, चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखा, चीज़ क्या मतलब गिर रहा है, चित्र को देखो तो यहाँ फल गिर रहा है। किम पतति मतलब क्या गिर रहा है, फलम पतति फल गिर रहा है। फिर प्रश्न है के चलता, क्या चल रहा है, तो बस याने चलता, बस गाड़ी जो है चल रही है, 2 बस, इसको लिखना है। उसके बाद कानी पतंती, तो क्या फिर गिर रहा है, तो पत्राणि पतंती। उसके बाद बालिका किम खादती, लड़कियां क्या खा रही है, बालिका फलम खादती, फल खा रहा है, चित्र में देखो। उसके बाद 9 नंबर में है पत्रवाहका किम आनयति, पत्रवाहक जो डाकिया होता है वो क्या लाते हैं, तो पत्रवाहका पत्रम आनयति, आनयंती, मतलब पत्रवाहक जो है वो पत्र को लाते हैं। ये हो गया। अब 7 नंबर में देखिए, अब इतना मिटा के लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैं बोलते जाता हूँ, आप लोग नोटबुक में लिखते जाइए। 7 नंबर में है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचत, निर्देश के अनुसार वाक्य का रचना करें। जैसे दिखाया यथा मीन्स जैसे, ये तत् चलती, इसका वाक्य निर्माण क्या है, एतानि चलंती, मतलब बहुवचन में बनाना है। देखिए बहुवचन घेरा लगाया है, आप लोग किताब में भी देखिए, तो बहुवचन में बनाना है। फिर क में एतत् फलम अस्ति, इसका बनाना है एतानि फलानि सन्ति, बहुवचन में। फिर ख नंबर में एते पुष्पेस्त, इसका बहुवचन में क्या बनेगा, एतानि पुष्पानि सन्ति। उसके बाद ग नंबर में एतानि पत्राणि, इसको बनाना है एते पत्रे, द्विवचन में। और आम्र पतति, इसका बहुवचन में बनेगा आम्रम आम्रानी पतंती। उसके बाद एतानि वस्त्राणि, इसको एक वचन में बनाने बोलता है, तो ये होगा एतत् वस्त्रम, मतलब जहाँ बहुवचन में है उसको बहुवचन के अनुसार बनाना है, द्विवचन में है द्विवचन के अनुसार बनाना है, एक वचन में जो शब्द है उसको एक वचन के अनुसार बनाना है। अब पेज को पलटो और देखो क्या है,
8 नंबर में लिखा है उचित पदानि मेलियत, मतलब कुछ शब्द बाएं तरफ है, कुछ शब्द दाहिने तरफ, दोनों को कहता है मिलान करो जो उचित हो। तो पुष्पानि, पुष्पानि आके मिलेगा मनोहरानि। आम्रम, आम्रम को मधुरम, आम मीठा होता है, हाँ। और फलानि, फलानि पकवानी, फल जो है सो पका हुआ है। जलम शीतलम, जल जो है सो ठंडा है। वसनम कपड़ा, वसन मीन्स कपड़ा होता है। नूतनम कपड़ा नया है। इस तरह जो जहाँ सेट होता है उसको उस तरह रख दो, मिलान करो। 9 नंबर में है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदानि कोष्ठके लिखत, मतलब वर्ण को, शब्द को संयोजित करें मिलान करके और लिखें। यथा मीन्स दिखाया है, फ आधा अ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ म बराबर फलम। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ नीचे लिखा है प आधा जोड़ अ जोड़ त जोड़ र जोड़ अ जोड़ म बराबर पत्रम लिखो। उसके बाद आधा क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ आधा ल जोड़ अ जोड़ म बराबर क्या होगा, तो होगा कमलम। उसके बाद आधा ध अ आधा न अ म क्या होगा, धनम। उसके बाद है म आधा जोड़ अ जोड़ ध जोड़ उ जोड़ र जोड़ अ जोड़ म क्या होगा, मधुरम। उसके बाद आधा व जोड़ अ जोड़ आधा न जोड़ अ जोड़ म क्या होगा, वनम। उसी प्रकार 9 का आ में है पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, मतलब पद का वर्ण विच्छेद करें। जैसे संधि को जोड़ना है संधि टाइप का, और विच्छेद करना मतलब अलग अलग करके लिखना है, प्लस प्लस करके लिखना है। तो देखिए यथा दिखाया, पर्णम का प आधा जोड़ अ जोड़ र जोड़ मूर्धन्य आधा जोड़ अ जोड़ म। उसी तरह खनित्रम, खनित्रम का होगा आधा क माने क ख आधा, ख में हलंत जोड़ अ जोड़ न में हलंत जोड़ ई जोड़ त में हलंत जोड़ र में हलंत जोड़ अ जोड़ म में हलंत, हाँ खनित्रम। उसके बाद जलम, ज में हलंत जोड़ अ जोड़ ल में हलंत जोड़ अ जोड़ म जलम। उसके बाद यानम, अंत्येष्टि में हलंत जोड़ आ जोड़ न में हलंत जोड़ अ जोड़ म में हलंत यानम। उसके बाद है गृहम, ग में हलंत जोड़ री जोड़ ह में हलंत जोड़ अ जोड़ म में हलंत होगा गृहम। उसके बाद है भवनम, भ में हलंत जोड़ अ जोड़ व जोड़ अ जोड़ न में हलंत जोड़ अ जोड़ म बराबर भवनम। ये था आपका वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद इसी तरह करना है। फिर हम अगला क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।